दोस्तों, आज मैं सुना रही हूँ आपको महाराजा राजऋषि जनक की एक कहानी। राजा जनक के राज्य में एक बार एक ब्राह्मण से कोई अपराध हुआ। यह बात महाराज जनक को पता चली। उन्होंने उसे अपने राज्य से निकलने का दंड दे दिया। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, मुझे आप बस इतना बता दे कि आपका राज्य कहाँ तक है, ताकि मैं उससे बाहर जा सकूं। ब्राह्मण का सवाल सुनकर राजा जनक सोचने लगे कि वास्तव में उनके राज्य की सीमा कहाँ तक है। पहले तो राजा को संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार सा प्रतीत हुआ, और फिर मिथिला नगरी पर। आत्मज्ञान के झोंके में वह अधिकार घटकर प्रजा तक रहा, और फिर उनके शरीर तक सीमित हो गया, और फिर उन्हें अपने शरीर पर भी इस अधिकार का भान नहीं हुआ। वे ब्राह्मण से बोले, आप जहाँ भी चाहे रह सकते हैं, मेरा किसी वस्तु पर कोई अधिकार नहीं है। ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज, इतने बड़े राज्य का अधिकारी होते हुए भी आप सभी वस्तुओं के प्रति ऐसे कैसे निर्मम हो गए हैं? अभी तो आप संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार होने की सोच रहे थे। राजा जनक बोले, संसार के सभी पदार्थ नश्वर है। शास्त्र अनुसार न कोई अधिकारी सिद्ध होता है और न कोई अधिकार योग्य वस्तु है। अतः मैं किसे अपने अधिकार में समझूं? जहाँ तक स्वयं को पृथ्वी का अधिकारी समझने की बात है, मैं स्वयं के लिए तो कुछ करता ही नहीं हूँ। जो भी करता हूँ वह सब देवता, पितृ, भूत और अतिथि सेवा के लिए ही करता हूँ। इसीलिए पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश पर मेरा अधिकार कैसे हो सकता है? यह सुनते ही ब्राह्मण अपने असली रूप में आकर महाराज जनक से बोलता है, मैं धर्म हूँ आपकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के भेष में आपके राज्य में वास कर रहा था। मैं समझ गया कि सत्व गुण रूप नेमि युक्त ब्राह्मण प्राप्ति रूप चक्र के आप ही संचालक है। हे राजा जनक, आप राजा होते हुए भी एक ऋषि है। दोस्तों, ये थी महाराज जनक की एक कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स करके बताना आपको कहानी कैसी लगी।